एक जमाने में बिहार के एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा राज करता था, राजा वीरभद्र सिंह। लोग उस प्यार से वीर राजा कहते थे, लेकिन उसके जीवन में एक राज था। उसकी पत्नी रानी चंद्रकला असल में एक जादूगरनी थी। रात के समय रानी चंद्रकला अपने गुप्त कमरे में एक छोटी सी किताब पढ़ रही होती थी। हवा में कुछ मंत्रों का जाल चलता था। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान के साथ फिसफिसाते थे, अग्नि, वायु, जल और धरती के देवता, मुझे और ज्यादा शक्ति दो ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। रानी चंद्रकला एक प्राचीन तांत्रिक खानदान से थी। उसकी शक्तियों का राज सिर्फ उसके पास था। राजा उससे दिल से चाहता था, पर उसे यह कभी पता नहीं था कि उसकी रानी इंसान नहीं, एक सदियों पुरानी जादूगरनी थी जो अमरत्व की तलाश में थी। एक दिन दरबार में मंत्री चिंता में बैठे हुए के रहे थे। राजान, प्रजा में अफवाहें फैल रही हैं। लोग कहते हैं कि राजमहल के अंदर कुछ अलौकिक घटनाएं हो रही हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब अफवाहें हैं मंत्री। रानी चंद्रकला मेरे साथ है और जब तक वो है कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन राजा को क्या पता था कि रानी ने उस पार एक मोह का जाल डाल दिया था। उसका मन, उसकी सोच सब रानी के जादू के असर में थे। एक बाबा रज्या के कोने से आया। बाबा रुद्रायन ने गंभीर आवाज में कहा, राजा वीरभद्र, तुम्हारी रानी असली नहीं है। उसका सच तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देगा। उसे रोको, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा गुस्से में बोल पड़ा, यह क्या बकवास है? रानी मेरी पत्नी है, मेरे विश्वास की प्रतीक है। राजा ने बाबा की बात नहीं सुनी, पर बाबा ने एक शब्द कहा था, पूर्णिमा की रात सच सामने आएगा। पूर्णिमा की रात को रानी चंद्रकला एक बड़े याज्ञ में बैठी थी। आसपास लाल आग थी, मंत्रों का जाल था और हवा तेज चल रही थी। रानी जोर से बोली, यह है मेरा अंतिम याज्ञ जिसमें मैं अमरत्व की छवि पाऊंगी। अब न कोई राजा न कोई विधि मुझे रोक सकता है। अचानक बाबा रुद्रयन आते हैं। उनके हाथ में त्रिनेत्रा मुद्रिका है। बाबा रुद्रयन गरज उठे, रानी चंद्रकला, तुम्हारी माया अब खत्म होती है। रानी चीखती है, हवा में उड़ती है, लेकिन मुद्रिका के प्रकाश से उसका रूप बदलने लगता है। एक सुंदर रानी से एक काली जादूगरनी बन गई। राजा ने दुखी होकर कहा, मैं अंधा था, तुम्हारी मोमाया ने मुझे सच नहीं देखने दिया। रानी चंद्रकला दुखी होकर बोली, मैं तुमसे प्यार करती थी, पर मेरी प्यास अमरत्व उसे ज्यादा थी। जादूगरनी ने अंत में खुद को यज्ञ की आग में समर्पित कर दिया और अपने जादू का समापन किया। राजा ने फिर से अपने राज्य में शांति स्थापित की। बाबा रुद्रयन के आशीर्वाद से राज्य पुनः फला फूला। पर लोग आज भी कहते हैं, जब भी पूर्णिमा की रात आती है, एक हवा चलती है, जैसे कोई रानी फिर से लौट रही हो। द एंड।